दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 18 अक्टूबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज फिर से दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होती है और पहली 15 मिनट की कैंडल थोड़ी सी बड़ी बना के और सारा दिन साइडवेज एक रेंज में फंस जाती है। और ये दोस्तों पिछले मेरे ख्याल से एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से यही चल रहा है। बीच बीच में एक आध मोमेंटम आता है, जैसे कि ये आया था, लेकिन इसमें कुछ मिलता नहीं है भाई, क्योंकि प्रीमियम तब तक इतने ज्यादा डिके हो चुके होते हैं। और इसी वजह से दोस्तों हम ज्यादा हाथ पैर नहीं मारते। आपको जैसा कि बताया पिछले 2-3 महीने से तो हम जब मार्केट साइडवेज होती है तो हम दूर हो जाते हैं, हम काम ही नहीं करते, क्योंकि भाई अपना पैसा बचाना भी दोस्तों प्रॉफिट ही होता है, अपना लॉस होने से बचा लेना भी प्रॉफिट ही होता है। मार्केट हर रोज खुलती है, कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन जब जब मार्केट दोस्तों साइडवेज होती है तो एक अपॉर्चुनिटी देके जाती है कि अब मैं बड़ा मोमेंटम करने के लिए तैयार हूं। और अब तो पिछले डेढ़ हफ्ते से साइडवेज है, तो किस पॉइंट पे दोस्तों हम प्लान करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 44,409 पे। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फिर से मार्केट एक रेंज में फंस जाएगी, इतना कुछ मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, दोपहर बाद या फिर 11 बजे के बाद हमको मोमेंटम मिल सकता है। और आज दोस्तों हमने निफ्टी में पुट साइड ट्राई किया था, लेकिन हम कोस्ट टू कोस्ट उसमें से निकल के पेपर ट्रेड करने के लिए जो मैंने आपको स्टडी दी थी हम निकल गए, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। बाद में उसने टारगेट भी हिट किया, लेकिन इतनी देर तक भाई कौन इंतजार करेगा। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कल अगर फ्लैट ओपन होती तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब का? जब तक यह प्रॉपर ब्रेकआउट ना दे दे इस लेवल का और इस लेवल का। और अगर डाउनसाइड ब्रेकडाउन आया ना दोस्तों, फिर से ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि 44,250 पे भी एक सपोर्ट है, एक बाइंग एरिया है। तो एक चीज याद रखना, कल अगर फ्लैट ओपन हो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड को, खासकर बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो इंतजार जरूर करना। और 44,500 का लेवल अपर साइड मार्क कर लीजिए, 44,350 का लेवल डाउन साइड मार्क कर लीजिए। दो लेवल आप मार्क कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गए 44,500 के ऊपर निकलती है, एक स्विंग बनाती इस तरीके से, या फिर फ्लैट ओपन होती है 44,500 के आसपास जाके थोड़ा सा नीचे आके फिर ब्रेकआउट दे रही है, ये दोनों तरीके के दोस्तों स्विंग होते हैं। एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करना, एक ब्रेकआउट से पहले रिटेस्ट करना। अगर ऐसा सिनेरियो दोस्तों आपको फ्लैट ओपन होने के बाद बनता दिखे और ब्रेकआउट आए 44,500-520 का, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,700 44,650 इस टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 44,700 710 के आसपास ही है। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 1:2 या फिर 1:3 हमको टारगेट मिल सकता है, हम प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि 44,350 के नीचे निकलने के बाद जो 44,250 पे फिर से एक बाइंग एरिया, इसको मैं बाइंग एरिया क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज मार्केट भले ही नीचे आई लेकिन गैप नहीं भरा है, गैप भरने में अभी भी 100 पॉइंट बाकी है। तो अगर फ्लैट ओपन होके ये आज का जो लो है ये ब्रेकडाउन करते तो 100 पॉइंट आपको फटाक से मिल सकते हैं। ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस की तो जरूरत है नहीं, 40 या फिर 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इस 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये काफी रिस्की होगा। ये फ्लैट ओपन होने की बात है दोस्तों। गैप अप गैप डाउन अगर ओपन हो गई तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए समझिएगा बात को ध्यान से, मैं कहां पे बोल रहा हूं और ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी सीधा 44,250 के आसपास, तो ऑलरेडी जो गैप है ये ऑलरेडी फिल हो जाएगा, मतलब डाउन साइड खुल जाएगी। तो फिर ये जो गैप है ये टेस्टेड हो जाएगा। बस हमको थोड़ा सा इंतजार करना है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, अगर आधा एक घंटा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करती है, फिर ब्रेकडाउन करे 44,250 का 200 का, तो फिर से हमको 44,000 के 44,050 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए। ऐसे ही दोस्तों गैप अप में, अब अगर गैप अप ओपन होती है या तो 44,500 के आसपास या फिर 44,500 के ऊपर, अगर 44,500 के आसपास गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा समय बिता के ब्रेकआउट देती है 44,550 का 520 का, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के इसी टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों 44,550 के ऊपर गैप अप ओपन हो रही है तो फिर हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आए कहीं ना कहीं, या तो 44,500 पे सपोर्ट ले या फिर जो आज की क्लोजिंग आई है यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी अपसाइड मूव कर सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड प्लान करेंगे 1:2 1:3 टारगेट
टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों कल आपको इंतजार जरूर करना है। देखिए जब तक दोस्तों मार्केट, अब आपको लग रहा है कि यार ऑप्शन बायर को कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बस थोड़ा सा चार्ट को समझने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट चार्ट करके देखोगे, या फिर मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, क्या मिलेगा भाई, इतनी इतनी सारी 1 2 3 4 5 6 6 डोजी कैंडल है भाई, कैसे काम चलेगा। और आज की कैंडल भी डोजी ही है, क्योंकि ओपन हुई एक पहली कैंडल में नीचे आ गई और फिर साइडवेज हो गई, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी लाल दिख रही है। और ऐसे ही ये ग्रीन कैंडल, हाँ इस दिन तो मोमेंटम आया था, ज्यादातर कैंडल ऐसी हैं। तो ऐसी मार्केट में दोस्तों नहीं मिलता ऑप्शन बायर को। तो एक बार थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन आने दीजिए, उसके बाद मौके भी मिलेंगे। हर रोज तो देखो ऑप्शन बायर पैसा बना नहीं सकता, लेकिन जब मौका मिलता है तो उसको फिर हम तो जैसे छोड़ते ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। लेकिन जब तक दोस्तों ये यहाँ पे ये स्विंग या फिर ये स्विंग जब तक ब्रेकआउट अच्छे से या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, तब तक बड़ा मोमेंटम हम प्लान नहीं करने वाले हैं। और ये एकदम से नहीं होता है, पहले मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगी, फिर कंटिन्यू करेगी फॉलो थ्रू मिलने के बाद, या फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज करेगी, फिर कंटिन्यू करेगी फॉलो थ्रू मिलने के बाद। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ज्यादा क्वांटिटी अभी प्लान मत कीजिए, क्योंकि मार्केट बिल्कुल कंफ्यूजिंग एरिया में है। डोजी कैंडल बना रही, तो इसका मतलब दोस्तों बड़े बड़े ट्रेडर भी कंफ्यूज है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि न्यूज थोड़ी सी ऐसी चल रही है। तो ऐसे में अच्छा होगा कम क्वांटिटी रखें, छोटे टारगेट प्लान करें, या फिर सेफ ट्रेडर इससे दूर रहें। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में आज हम पुट साइड क्यों गए थे। देखिए बड़ी कैंडल बनी हमारे, मैंने लॉजिक बताया था आपको कि गैप भाई बाकी है और गैप फिल होता है ज़्यादातर बार। तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे आई थी, फिर निफ्टी ऊपर गई, और ये हमने प्लान किया था ये बात, अगर ऐसा होता है तो। फिर ये जब डाउन साइड आ रही थी तो यहाँ पे हमने पुट साइड प्लान किया था। कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था, 50 के आसपास की पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दी थी, और उसमें हम 50 के आसपास ही निकल गए थे। हालांकि बाद में उसका 80 85 90 रुपए का टारगेट भी हिट हुआ, लेकिन फिर भाई इतनी देर तक कौन इंतजार करे, मैंने फिर उसमें काम नहीं किया, बल्कि मैंने तो थोड़ी सी ऑप्शन सेलिंग की थी। 10-12 हज़ार रुपये मैंने फिर निफ्टी में आज निकाल लिए थे। धीरे धीरे आपको भी सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, एक बार मेरा पूरा हाथ जमने दीजिए। ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरे को इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ। कुछ लोग फ्रॉड आईडी बना के मैसेज करें लोगों को लूटने के लिए। कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से भाई किसी को एक ढेला मत देना, ठीक है, फ्रॉड होने से बचाना अपने साथ, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है भाई 19,811 पे। निफ्टी में दोस्तों दो लेवल मार्क कर लीजिए, एक 19,850 का और नीचे 19,800 का, ठीक है। ये वाला नहीं, ये तो 750 का हो गया। एक मिनट रुके भाई, देख लेता हूं मैं। 750, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ ये वाला 800 वाला। तो निफ्टी जो है, निफ्टी में लेवल मार्क कीजिए, एक 19,850 का और दूसरा 19,790 का कर लीजिए, यानी कि ये जो स्विंग है ये कर लीजिए। इसके बीच में आपको निफ्टी को नहीं छेड़ना है। अगर ब्रेकआउट आए निफ्टी में 19,850 का, तो फिर हमको पहला टारगेट तो 19,900 का मिल सकता है। ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 50 या 70 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब 19,000, ये जो आज का स्विंग है 19,780 के 19,785, इसके नीचे जब आना शुरू हो जाती है, इधर भी हमको 500 ही पॉइंट मिलेंगे भाई, ना सॉरी 500 बोल रहा हूँ, 50-60 ही पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि स्पेस ही नहीं है निफ्टी के पास। अगर फ्लैट ओपन हुई तो यही, इसलिए मैं बोल रहा था फ्लैट ओपन हुई तो मार्केट फंस सकती है। अब यहाँ पे जो बाइंग एरिया है निफ्टी में वो है 19,720 के आसपास, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो ये क्या करेगा, ये निफ्टी को वापस ऊपर फेंक सकता है। तो अगर इस स्विंग के नीचे हम पुट साइड प्लान करेंगे तो 10-15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डाल के, और ये जो गैप है यहाँ आज का जो ये जो गैप बचा है, ये भरते ही मैं इसमें प्रॉफिट बुक करने की प्लान करूंगा। और 200 दिन के मूविंग एवरेज पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर मैं उसका हाई ब्रेक होती है यहाँ से रिकवरी ही प्लान करूंगा। बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। देखिए अगर 19,850 के आसपास गैप अप ओपन हो रही है, थोड़ा सा नीचे आने देना, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो फिर हमको 19,900 से भी ज़्यादा बड़े टारगेट मिल सकते हैं। कोई मेजर ये नहीं है कि 19,900 तक ही जाएगी, क्योंकि पिछले इतने दिन से मार्केट साइडवेज है, एक ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर रही है निफ्टी। जहां तक आप देखोगे तो इसके ऊपर अगर निकलती है निफ्टी, तो जितना इसका साइज है इतना ही बड़ा, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना साइडवेज होते हुए। तो जब मार्केट एक रेंज में फंसती है, तो जब निकलती है ना उस रेंज से, तो कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट इनको नहीं देखती है, मार्केट फुल टॉस चली जाती है, क्योंकि पोजीशन बहुत ज़्यादा कटती हैं ऑप्शन सेलर की, क्योंकि वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है 900 पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बने तभी प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज हम इसके ऊपर जहां तक जा रही है जाने देंगे। हाँ, एक सिनेरियो ये बन सकता है 900 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आके इसी को रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाए। तो इस स्विंग में बहुत सारे लोग एग्जिट करते थे, डर जाते हैं, लेकिन जब तक ये स्विंग कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ पे एम पैटर्न नहीं बन जाता,
या फिर इसके नीचे इस तरीके से स्विंग नहीं बनना शुरू हो जाता, तब तक नहीं प्लानिंग करना चाहिए निकलने का, ठीक है। प्राइस एक्शन को समझिए दोस्तों आप, ठीक है। पहला तो टारगेट हमारा यहां तक हो गया, अब यहां पे जाके अगर कोई ऐसा स्विंग बनता तो फिर हम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, दूसरी बार एंट्री कर सकते हैं फिर से बड़े टारगेट के लिए। बात समझ रहे हो? लेकिन इंतजार जरूर करना है, गैप ओपन हुई थोड़ा सा इंतजार करना है नीचे आने का, अगर फिर से हाई ब्रेक करेगी तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ऐसे ही दोस्तों गैप डाउन में मान लीजिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास गैप डाउन ओपन हुई, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी और उसका हाई ब्रेक होता है तो फिर जहाँ पे आज क्लोजिंग है यहाँ तक के टारगेट के लिए मार्केट रिकवरी कर सकती है, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटी पहली 15 मिनट की कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक हो रहा है तो फिर तो भाई हमको 19,620 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। कुछ लोगों को दोस्तों ऐसे भी निफ्टी ट्रैप कर सकती है, यहाँ पे ओपन ही थोड़ा सा ऊपर जाएगी, जो ये आज का लो है इसको रेजिस्टेंस क्रिएट करके फिर से नीचे आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है इनको याद रखिएगा। अगर ऐसा होता दिखे तो आप अपने हिसाब से इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हो। बस यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2-3 लेवल बस याद रखना। ऑप्शन चैन को देखते हैं, देखिए 19,800 सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1,29,000 तेजड़िए बैठे हैं, 1,43 मंदड़िए बैठे हैं। हालांकि मंदी वाले थोड़े से आज निकल गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मंदी वालों की पोजीशन हर 50 पॉइंट पे भी, यानी कि 850 पे भी है, 900 पे, 950 पे, तो इनके हौसले भाई थोड़े से बुलंद लग रहे हैं। इनके इतने बुलंद नहीं लग रहे हैं क्योंकि इनकी केवल 100 की रेंज में ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये लोग कम होते हैं, तो ये ऑपरेटर होते तो इन लोगों को लपेटने के लिए ये थोड़े से लोग मार्केट को ऊपर खींच सकते हैं। जब ऐसे क्वांटिटी बढ़ती है ना कॉल राइटर की, मंदड़िए वालों की, तो मार्केट को ऊपर खींच दिया जाता है। पहचान कैसे होगी, 850 के ऊपर निकल के कोई भी इस तरीके का स्विंग बना दे तो फिर हमारा टारगेट 900 950 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर 19,800 780 के नीचे निकलना शुरू हो जाए तो 700 हमारा पहला टारगेट है, तो हमने ऑप्शन चेन में भी हमको दिख रहा है। बाकी 10 बजे के बाद दोस्तों हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। अगर कोशिश करूंगा, जरूरी हुआ तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, कुछ बदलाव होता है तो। बैंक निफ्टी में देखिए सेम भाई, बैंक निफ्टी में हालांकि इतने ही मंदड़ी तेजड़िए हैं, इतने ही मंदड़ियाँ, हालांकि मंदड़िए थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन 500 पे देखिए 3,60,000 और इधर देखोगे तो 1,56,000। तो खुद सोचिएगा, अगर 500 के ऊपर कोई भी मान लीजिए 500 के ऊपर निकली इस तरीके का रिटेस्ट कर दिया तो कितने ज़्यादा लोग ट्रैप होंगे। और ये जैसे ही पोजीशन को काटेंगे घबरा के तो यहाँ पे पोजीशन ऐड हो जाएंगे और मार्केट एक शार्प मोमेंटम अपसाइड कर सकती है। तो 44,500 के ऊपर स्विंग बनते ही कॉल साइड, और 44,400 300 इसके नीचे कोई स्विंग बनते ही पुट साइड प्लान करेंगे, जो कि हमने चार्ट में डिस्कस किया है। ऑप्शन चेन में इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। 200 के नीचे ही मोमेंटम आ सकता है भाई मेरे ख्याल से ऑप्शन चेन के अनुसार भी, क्योंकि 176 इसी पे, बाकी पे तो 1 लाख के आसपास, और फिर 44,000 का टारगेट हमको क्लियर दिख रहा है। बाकी अगर कुछ बदलाव हुआ तो भाई मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।